अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सुपर फूड और मोरिंगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट भी करता चलूँ कि मोरिंगा पाउडर, प्योर मोरिंगा पाउडर आप FSU की वेबसाइट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ www.fsu.com.pk। मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जब आप ओपन करेंगे FSU.com.pk तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और यहाँ से आप क्लिक करके मोरिंगा पाउडर खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा सुपर फूड क्या है और मोरिंगा को हम सुपर फूड क्यों कहते हैं, ये सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और मोरिंगा पाउडर जो आजकल बहुत यानी फेमस है और इससे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है, उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम। मैं आपको बताऊंगा आज इसके बारे में डिटेल से कि इसकी कितनी डोज लेनी है आपने और कैसे इसको यूज़ करना है और कैसे आप अपनी जिस्म के अंदर, जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर फूड्स की अगर हम बात करते हैं, सुपर फूड एक रियल टर्म है या मार्केट टर्म है। तो बेसिकली सुपर फूड एक मार्केट टर्म है, साइंटिफिक टर्म नहीं है। और जैसे आपने एक दफ़ा सुना होगा जंक फूड, तो जंक फूड और सुपर फूड में फ़र्क क्या होता है कि जंक फूड वो होती है जिसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, जबकि सुपर फूड्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं और कैलोरीज कम होती है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो सुपर फूड की जो डेफिनेशन है हम उसको यूँ डिवाइन करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स रिच फूड या डेंस फूड। सुपर फूड वो होते हैं, ये भी होते हैं कि जो हमें हमारी सेहत को फ़ायदा देते हैं, यानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और न्यूट्रिएंट डेंस की, अगर न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स वो होते हैं जिसमें कुछ ऐसे फंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी सेहत को भी इम्प्रूव करते हैं और इसके अलावा हमें बीमारियों से भी बचाते हैं। तो बेसिकली ये सुपर फूड्स हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होती है कि जिससे इंसान की जो बॉडी की ज़रूरतें हैं, न्यूट्रिशन की जो बॉडी की ज़रूरतें हैं, वो सारी बैलेंस डाइट के जरिए पूरी हो जाती है। इंसान को कैलोरीज भी चाहिए, न्यूट्रिएंट भी चाहिए सेहतमंद रहने के लिए। तो बैलेंस डाइट अगर उसकी ज़िंदगी में होगी तो उसकी बॉडी की सारी न्यूट्रिशन की जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी। तो अगर हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो बैलेंस डाइट के अंदर ये 6 ग्रुप्स सामने नजर आ रहे हैं पिक्चर के अंदर आपको। जैसे में फर्स्ट ग्रुप है फैट्स, ऑयल और स्वीट्स का, ऐसे मीट का एक ग्रुप है, मिल्क का ग्रुप है, फ्रूट का ग्रुप है, वेजिटेबल का है और सीरियल ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स के अंदर से अगर हम अपनी डाइट को मैनेज करें, इन ग्रुप्स के अंदर जो फूड है उसके मुताबिक अपनी डाइट को बैलेंस करें तो हमारी जो डाइट है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि हम इसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें 3 वजूहत है जिसकी वजह से हम बैलेंस डाइट अडॉप्ट नहीं कर सकते। इनमें सबसे पहले अफोर्डेबल, कि वो अफोर्डेबल नहीं होती, बाद दफ़ा नहीं इंसान के पास अफोर्ड करना उसको मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ अवेलेबिलिटी है कि उसको अवेलेबल नहीं होती। और तीसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईटिंग हैबिट्स, कि हर इंसान की अपनी नेचर होती है, कुछ चीज़ें उसको अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो बैलेंस डाइट को अपनाने में उसके लिए मुश्किल होती है। अगर हम बात करते हैं कि मेन रीज़न इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की क्या है, जैसे मैंने पहले बात की कि अफोर्डेबल ना हो, अवेलेबल ना हो या ईटिंग हैबिट्स की वजह से ना कर पा रहा हो। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें मैनेज भी कर ले, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से मेन रीज़न है जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की। इनमें सबसे पहले अवेयरनेस है कि आज काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। अवेयरनेस, नॉलेज नहीं है, कि नॉलेज की कमी की वजह से इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन है। और दूसरी चीज़ इग्नोरेंस है, कि जहालत है। यानी अगर इंसान को अगर कहा जाए कि ये चीज़ ना खाओ, ये नुकसानदेह है, या किसी को भी कहा जाए नुकसानदेह है, तो क्या कहता है आगे से देखा जाएगा। तो बेसिकली 2 रीज़न ऐसी है जिसकी वजह से आज इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, कि अवेयरनेस नहीं है और जहालत, इग्नोरेंस है। अब हम बात करते हैं इम्बैलेंस डाइट का रिजल्ट क्या होता है। कि एक आदमी काफ़ी अर्से से इम्बैलेंस डाइट ले रहा है तो उसकी बॉडी में क्या होगा, तो उसको डिफरेंट बीमारियाँ लग सकती है, जैसे मोटापा, हार्ट की डिजीज़, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे थका थका महसूस करता है, मूड स्विंग्स आते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ऐसे जल्दी बूढ़ा भी हो जाता है। तो बेसिकली ये बीमारियाँ नहीं है बल्कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कि जब बंदा काफ़ी अर्से तक बैलेंस डाइट लेता है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से उसको ये बीमारी लगती है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जिस्म के अंदर कुछ ऐसे एबनॉर्मल केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं
जिससे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा हो जाती है और कुछ चीज़ें कम हो जाती है। तो उस एबनॉर्मल रिएक्शंस की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से इंसान को ये सारी बीमारियाँ जितनी भी हमें लिखी हुई है लग जाती है। जैसे मैंने बैलेंस डाइट की बात की, क्योंकि बैलेंस डाइट को मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आज का दौर बिजी लाइफ है हर एक की और हर एक का टफ स्केड्यूल है। तो इस टफ स्केड्यूल में और बिजी लाइफ में बैलेंस डाइट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ पर रिसर्च की कि कोई ऐसी फूड डिस्कवर की जाए कि जिनमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है, जिससे इंसानी सेहत मेंटेन रहती है, ऐसी फूड्स डिस्कवर की जाए जिनसे ये सारी कमी पूरी हो जाए। तो इसलिए सुपर फूड्स को हम बेसिकली कहते हैं शॉर्टकट है कि इसमें सुपर फूड में बहुत से फूड है, लेकिन आज हम बात करें मोरिंगा की, तो मोरिंगा भी बेसिकली सुपर फूड्स है। और सुपर फूड्स की लिस्ट में मोरिंगा का समझ ले पहले नंबर पे है कि इसमें हर तरह की न्यूट्रिशन भी है और बीमारियों के अगेंस्ट भी यानी हिफाजत करता है और कुछ बीमारियों को क्योर भी कर देता है अगर इसको डेली लाइफ में यूज़ किया जाए। तो इसलिए यानी सुपर फूड बेसिकली ये शॉर्टकट है। तो सुपर फूड्स की जो डेफिनेशन है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पे मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ कि सुपर फूड जो होते हैं वो हाई होते हैं प्रोटीन के अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उनमें ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, विटामिन ज़्यादा होते हैं, विटामिन में स्पेशली सी एंड डी ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है और मेडिसिनल वैल्यू कि वो फूड जिसमें ये सारी चीज़ ज़्यादा होगी और साथ साथ वो किसी ना किसी बीमारी के अगेंस्ट भी काम कर रहा होगा, यानी उस बीमारी से बचा रहा भी होगा इंसान को ना। और लो इन सुपर फूड्स, लो इन कार्बोहाइड्रेट्स में कम होते हैं, सैचुरेटेड फैट कम होती है कि जो ज़्यादा यानी बीमारियाँ काज करती है जिस्म के अंदर। अगर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो जाए तो इससे भी काफ़ी बीमारी लग जाती है। और ऐसे सोडियम भी लो होता है उसमें। तो बेसिकली ये सुपर फूड की डेफिनेशन है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ जस्ट फिलर हम यूज़ करते हैं चपाती, राइस, पोटैटो, ये जस्ट हमारी भूख को मिटाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं है ये। तो जैसे हमारी से पेट की जो होती है ना भूख होती है वो मिट जाती है। और हमें कोशिश करनी चाहिए जो प्रोसेस फूड है या जंक फूड है और केमिकली जो प्रिपेयर्ड फूड्स होते हैं उनको यूज़ ना करें कि वो उससे हमारी सेहत ख़राब हो सकती है। मुर्गा की बात कर लेते हैं। मुर्गा की 13 वैराइटीज़ हैं दुनिया के अंदर और इसमें जो मोस्ट न्यूट्रिशियस वैरायटी है वो मोरिंगा ओलिफेरा है और इसको मिरेकल ट्री भी कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। डिफरेंट नेम्स है इसके, डिफरेंट नेम से दुनिया में मशहूर है। और रिसर्च के मुताबिक 300 से ज़्यादा बीमारी ऐसी है मोरिंगा के ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मोरिंगा ज़्यादातर जो पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर ये ज़्यादा दरख्त पाया जाता है मोरिंगा का। इसके अलावा दुनिया के और हिस्सों में भी पाया जाता है और थाउजेंड ऑफ ईयर से, हज़ारों सालों से लोग इसको मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और इसलिए इसको मिरेकल ट्री भी कहते हैं। और मोरिंगा के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि मोरिंगा का पौधा यानी जो दरख्त होता है वो सारा ही उसकी मेडिसिनल वैल्यू है कि सारा ही मेडिसिन के अंदर यूज़ होता है। उसके पत्ते भी, उसके फ्लावर, उसके सीड्स, उसकी रूट्स, सारी चीज़ें मेडिसिन जो पुराने ज़माने में लोग थे वो मेडिसिन के तौर पे उसको यूज़ करते थे। अगर मोरिंगा न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड है। इसमें आयरन, फाइबर, कॉपर, ये सारा जो आप आपके सामने है, पोटाशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर बड़े ज़्यादा तादाद में है। जैसे नीचे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि 25 गुना ज़्यादा इसमें आयरन है पालक से, 17 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम है दूध से, और 15 गुना ज़्यादा पोटाशियम है इसमें केलों से, और 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए है इसमें गाजरों से, और 4 गुना ज़्यादा इसमें प्रोटीन है एग से, और 7 गुना ज़्यादा विटामिन है इसमें सिट्रस से। इसलिए इसको मिरेकल मोरिंगा भी कहते हैं, यानी मिरेकल ट्री भी कहते हैं, या मैजिक ट्री भी कहते हैं, या मैजिक फूड कहते हैं, मिरेकल फूड, या डिफरेंट टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं। और बेसिकली जो मोरिंगा है इसके अंदर 46 टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या होते हैं कि सिंपल अगर डिफाइन करूँ कि एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं। अगर हम वैसे टेक्निकली बात करें, जो हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल बेसिकली अनबैलेंस मॉलिक्यूल्स हैं। ये जब जिस्म के अंदर सेल टूटते हैं, ब्रेकडाउन होती है, तो उस दौरान ये पैदा होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल को कंट्रोल करते हैं। अगर ये जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल जो कंपाउंड है ज़्यादा हो जाए तो इससे इंसान बीमार हो जाता है और मुख्तलिफ बीमारियाँ उसको लग जाती हैं। तो बेसिकली मुर्गा के अंदर 46 टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और 92 इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है। जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट लिखे हुए हैं, ऐसे 92 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और ये पावरफुल सुपर फूड भी कहा जाता है इसको। और अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, ये डिफरेंट बेनिफिट्स है जो मुर्गा खाने से हम हासिल कर सकते हैं।
जैसे एक बेनिफिट जो यूवी लाइट है, सन जो हम बाहर निकलते हैं तो सूरज की रोशनी के अंदर भी यूवी लाइट होती है जो हमारी स्किन को डैमेज करती है। तो मोरिंगा के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा जो कैंसर है उसको उससे भी प्रोटेक्ट करता है इंसान। और जो एजिंग है, प्री मैच्योर एजिंग, उससे भी यानी मोरिंगा पाउडर के अंदर ऐसे यानी मोरिंगा लीव्स के अंदर ऐसे कंपोनेंट है जिससे एजिंग भी प्री मैच्योर जो पहले ही बने बुरा लगना शुरू हो जाता है, उसकी स्किन ऐसी हो जाती है, उससे भी यानी मोरिंगा पाउडर अगर हम यूज़ करें उससे भी इंसान महफूज रहता है। और इसमें ऐसे अमीनो एसिड है जो इंसान को एनर्जी भी देते हैं, और उसके अंदर यानी कहते हैं ना एक बंदा अलर्ट हो जाता है बड़ा ना, कि एनर्जी उसको फील होता है कि मेरे जिस्म के अंदर ताकत है। और जिनका फैटी लीवर होता है, क्योंकि लीवर बेसिकली जिस्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैट को कन्वर्ट करके यानी फैट को डिजोल्व होने में मदद करता है। जिनका यानी फैटी लीवर होता है उनके लिए भी यानी बड़ा इम्पोर्टेंट है अगर वो मोरिंगा यूज़ करें। और इसके अलावा डायबिटीज़, इस पर बहुत रिसर्च हुई है डायबिटीज़ के ऊपर कि मोरिंगा का बहुत अच्छा इफेक्ट है डायबिटीज़। अगर डेली इसको यूज़ किया जाए, आगे मैं बताऊँगा कितनी डोज यूज़ करनी है, अगर डेली इसको यूज़ किया जाए तो शुगर भी इससे कंट्रोल हो सकती है इंसान की। इसके अलावा ये हार्ट के लिए भी अच्छा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी यानी जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का जिनको इशू होता है और जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाती है उनकी, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो हम रेगुलर अगर ऐसे एक्सरसाइज करें और मोरिंगा यूज़ करें तो हम अपने हार्ट की डिजीज से महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके पेस्ट को हम स्किन पे लगा लें तो ये एंटी फंगल भी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है इसकी मोरिंगा की, तो स्किन के जो इन्फेक्शन है उससे भी हम महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा जो डाइजेशन है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मोरिंगा पाउडर का। अगर मोरिंगा यूज़ करें हम डेली तो कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज़ से भी महफूज रह सकते हैं, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा सेक्सुअल डिसऑर्डर जो होते हैं उसको भी इम्प्रूव करता है। अगर रेगुलर इसको कंज्यूम किया जाए तो ये कैंसर से भी हमें बचाता है। इसके अलावा इसमें एक ज़ियाथिन एक कंपाउंड है, पावरफुल प्लांट हार्मोन भी कहते हैं इसको, जिसकी वजह से क्या एजिंग प्रोसेस जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्लो हो जाता है। और एक रिसर्च है, अगर आपने मज़ीद डिटेल में स्टडी करना हो तो ये मैंने एक रेफरेंस दिया हुआ है, रिव्यू आर्टिकल है, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और क्लिनिकल रिसर्च भी हुई, इंसानों पे भी हुई और इसके अलावा इन विट्रो रैट्स पे भी हुई, तो सारों में इसके इफेक्ट देखे गए। तो मोरिंगा जो ट्री है, इसके मोरिंगा लीव्स है, इसके बहुत अच्छे यानी रिजल्ट्स थे कि एक तो ये वेट को लूज़ करता है, इसके अलावा हार्ट के लिए भी अच्छा है और शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसका डिफरेंट इसकी बेनिफिट्स है, डिफरेंट बीमारियों के अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मज़ीद यानी आपने पढ़ना हो डिटेल में तो ये रिव्यू आर्टिकल मैंने एक दिया हुआ है, इससे आप स्टडी करते हैं। अब लेटेस्ट आर्टिकल है 2021 के अंदर ये पब्लिश हुआ है, तो यहाँ से मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि मोरिंगा की रिकमेंडेड डोज, और ये बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि कितनी यानी इसकी डोज लेनी है दिन में और कैसे लेनी है, तो अभी ये इस स्लाइड के अंदर डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिकमेंडेड डोज है, जो रिसर्च कहती है वो 2 से 3 टीस्पून्स पर डे यानी ये इनफ है। यानी अगर कोई बंदा बीमार है, किसी बीमारी के अगेंस्ट ले रहा है तो उसको 2 से 3 स्पून डेली लेनी चाहिए। जैसे शुगर के लिए ले रहा है अगर कोई पेशेंट तो वो 3 टाइम्स यानी इसके 3 टीस्पून यूज़ करे तो इंशाल्लाह उसकी यानी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। या अगर मोटापे के लिए ले रहा है तो भी वो 3 टाइम यूज़ कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा टाइम क्या है, यानी नाश्ते से पहले, सुबह मॉर्निंग में नाश्ते से पहले आपने निहार मुँह ब्रेकफास्ट 1 टीस्पून ले सकते हैं, ऐसे सोने से पहले आप 1 टीस्पून ले सकते हैं, ऐसे दोपहर में अगर लेना तो लंच से पहले आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। और 1 टीस्पून ये ज़हन में रखें 2 ग्राम्स के बराबर होता है। तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो 8 से 10 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और इसको कोशिश करना है कि जब आपने स्टार्ट करना है तो 1 टीस्पून से स्टार्ट करें, क्योंकि कम डोज से स्टार्ट करेंगे तो बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है और ऐसा इसकी डोज को 1 हफ्ते के बाद डोज बढ़ा दे, इसकी 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद इसके 3 टीस्पून कर दे जो बीमारी के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो वैसे लेना चाहते हैं, क्योंकि मोरिंगा तो हर एक के लिए ज़बरदस्त है, जो वैसे अपनी सेहत के लिए लेना चाहते हैं कि सेहत सही रहे उसकी, वो तक उसमें एनर्जी रहे और वो उसका जिस्म मजबूत रहे, तो वो 1 टीस्पून डेली नाश्ते से पहले यूज़ कर सकता है। तो 1 टीस्पून वो ले सकता है। लेकिन जो बीमारी के लिए यूज़ कर रहा है किसी बीमारी के लिए तो उसको 3 टीस्पून पर डे लेनी चाहिए, ठीक है। 2 से 3 टीस्पून वो ले सकता है, 1 पॉइंट डोज है, इससे ज़्यादा ना ले। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट में जो स्टार्ट करे वो कम डोज से स्टार्ट करे, उसके बाद ऐसा था उसकी डोज को बढ़ा ले। आप इसको यूज़ कैसे करना है, अक्सर लोग क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा यानी कड़वा सा होता है तो अक्सर लोग इसलिए नहीं इसको यूज़ करते, टेस्ट बड़ा अजीब सा है।
लेकिन मैं आज चंद तरीके बताऊँगा आपको। अगर आप इन तरीकों के मुताबिक यूज़ कर ले तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो पहला ये है कि आप कोई भी यानी मिल्क शेक वगैरह स्मूदी बनाए, उसके अंदर 1 टीस्पून डाल दें और मिक्स करके वो पी लें। तो सबसे, या कोई जूस आप फ्रूट जूस लेके मार्केट से या घर में कोई जूस बना रहे हैं तो उसमें 1 टीस्पून डाल के आप मिक्स करके पी लें। आपको इसका टेस्ट का बिल्कुल मामूली सा टेस्ट आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। या आप पुदीने की चटनी घर में यूज़ करते हैं, उसके अंदर 1 टीस्पून डाल के वो चटनी के तौर पर आप जैसे पुदीने की चटनी उसके अंदर डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पुदीना डाल के पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर रख रहने दें उसको 5-10 मिनट के लिए। जब उसका एक्सेप्ट निकल जाए उसको मिक्स कर ले। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून जो ये मोरिंगा लीफ पाउडर है उसमें डाल दें और इसको मिक्स करके पी ले। ये भी यानी आपके लिए ईजी है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी यानी ऐसे यूज़ करता हूँ कि हनी सुबह मॉर्निंग में जब आप उठे सो के, नमाज से पहले या नमाज के बाद, जब भी आपके वक्त हो, खाने यानी नाश्ते से पहले आपने गर्म पानी करना है 1 गिलास या 1 कप। उसके अंदर 1 टेबलस्पून हनी डाल दें उसके अंदर, और इसमें 1 टीस्पून मोरिंगा डाल दें। और अगर लेमन आपके पास है तो उसमें लेमन भी यूज़ कर ले। तो ये वो लोग यूज़ करें जो अपना वेट कम करना चाहते हैं और शुगर से जो बचना चाहते हैं या शुगर जिनको हो चुकी है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर इज़वाना यूज़ करेंगे, तो मैं भी यूज़ करता हूँ, मैंने इसके बड़े इफेक्ट देखे हैं, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि जो वैसे यूज़ करना चाहते हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है तो उसके लिए भी बेस्ट है। और जो बीमारी के अगेंस्ट यूज़ करना चाहते हैं वो भी मॉर्निंग में ऐसे कर सकते हैं। और जब दोपहर खाना खाना है तो उसमें वो दही के साथ यूज़ कर सकते हैं। और सोने से पहले वो किसी भी यानी जूस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या दही में भी यूज़, जैसे भी यानी उसके लिए ईजी हो। तो ये तरीके हैं। ये बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो उम्मीद है कि आपको यानी इसकी समझ आ गई होगी कि इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए और कैसे यूज़ करना है। और एक चीज़ यहाँ पे बताया चलूँ कि कोई भी यानी जो हर्बल प्रोडक्ट है इसका एकदम इफेक्ट नहीं आता। जैसे आप कोई और मेडिसिन खाते हैं, जैसे हमारे पैराडोल आपने खाई तो उसका फ़ौरन इफेक्ट आता है, लेकिन ये चीज़ हर्बल प्रोडक्ट ऐसी होती है कि जब यानी आप इसको 2 से 3 महीने यूज़ करेंगे उसके बाद आपको इसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो गए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने यानी 1 हफ्ता यूज़ किया, उसके हमारे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग इसको यूज़ करना चाहें मोरिंगा पाउडर को, उनको चाहिए कि वो कम से कम 2 से 3 महीना इसको यूज़ करें। अगर रेगुलर भी यूज़ करते रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बीमारी के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट नज़र आएगा आपको 2 से 3 मंथ्स के बाद नज़र आएगा। ये ध्यान में रखें मेरी बात ना। तो आपने कंटिन्यू यूज़ करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको खुद फ़र्क महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर। और जिस बीमारी के अगेंस्ट आप यूज़ कर रहे थे उस बीमारी के अंदर भी आप देखेंगे कि कमी आएगी, या कंट्रोल हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो 2 से 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, तो अब आपसे भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको यूज़ करें अपनी डेली डाइट के अंदर। तो आप खुद इसके, जैसे ये कहते हैं कि मिरेकल फूड है, आपको खुद नज़र आएगा। तो मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और जो खरीदना चाहते हैं मोरिंगा पाउडर प्योर फॉर्म के अंदर, वो FSU की वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक दिया हुआ है, या आप प्रॉपर FSU.com.pk खोल कर भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि जब आप मोरिंगा पाउडर यूज़ करेंगे तो आपको ये जितने बेनिफिट मैंने बताए हैं सारे आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।